और सुदर्शन चक्र के द्वारा को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के इस दुष्ट पापी के सर को धड़ से अलग कर दो। और सुदर्शन चक्र ने जाकर के शिशुपाल के सर को और शिशुपाल का धड़ धड़ाम से गिर पड़ा और उस शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति आकर के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। मेरे मैया इस कथा से और मेरे भैया इस कथा से भगवान यह प्रेरणा दे रहे हैं कि किसी के अपराध को क्षमा कर सकते हो तो कर दो, परंतु एक हद तक ही उसके अपराध को, किसी के जुल्म को तब तक सहो। जुल्म सहना बहुत अच्छी बात है, जब तक सह सकते हो तब तक जुल्म सहो, लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाए तो प्रतिकार करना भी सीखो और शिशुपाल की तरह उसका वध कर दो, कोई उसमें दोष नहीं है। अपमान सहो, लेकिन अगर अपमान हद से ज्यादा हो जाए ना तो प्रतिकार करने में देर भी मत करना। बहुत सुंदर बात है, इन हाथों से हाथ जोड़ो, लेकिन जब इन हाथों का अपमान होने लगे तो तलवार उठाने में भी देर नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा बहुत बड़ा परम धर्म है, परंतु अगर हमारे धर्म पे हानि आने लगे तो तलवार उठाओ, तलवार उठाने में देर भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम ये निश्चित बात है कि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परंतु जो व्यक्ति हमारे शास्त्रों का अपमान करता है, जो हमारे धर्म का अपमान करता है, जो हमारे सनातन संस्कृति का अपमान करता है, जो हमारे संस्कारों का अपमान करता है, उसके लिए हमारे हाथों में उसी शास्त्र से एक डंडा निकाल करके और हम उसके सर पे दे मारते हैं और वो शस्त्र कहलाता है। और सनातन की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ, देर मत करो। अगर तुमने देर किया तो अपराध होगा तुम्हारा और तुम अपराधी के श्रेणी में कहे जाओगे। इसलिए किंचित मात्र भी देर मत करो। अगर अपमान हो, उस अपमान को सहने की क्षमता जब तक रहे तब तक सहो, और नहीं सह सको तो उसका प्रतिकार करो। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो, दे दो मात्र 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दे सको तो दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो, दे दो मात्र 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी सह न सका, सर्वेश्वर को वो बांध न सका। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन हो या कि मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा। अगर प्रेम से कोई बात चल देती है तो अच्छी बात है, वरना अगर प्रेम से कोई नहीं माने तो तुम बांटना जानते हो तो मेरे प्यारे, ये ऋषियों की भूमि है, ये परशुराम की भूमि है। तुम बांटना जानते हो, हम काटना जानते हैं। तुम बांटना नहीं छोड़ोगे तो हम काटना भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। मेरे प्यारे, संसार में आज हम सबसे ज्यादा हैं, परंतु हमारी सिधाई का, हमारे समझी का हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। इसका हमारे अगेंस्ट पार्टी ने बहुत फायदा उठाया है और हम सबको बांट दिया है। तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, नहीं। अब वो समय चला गया, अब तो तुमको बोलना पड़ेगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या बोलना पड़ेगा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मेरे प्यारे,
अब हमारा हिंदुस्तान बटेगा नहीं। आइए तो शिशुपाल का वध किया और वध कर करके राजसूय यज्ञ करवाया। और उसके पश्चात तो आप जानते ही हो कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर जब दुर्योधन मान नहीं सका तो क्या हुआ, और होने के बाद हुआ क्या, सब बर्बाद हो गए। अब कथा और आगे बढ़ रही है मेरे प्यारे। अब एक समय की बात है, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, भगवान महाराज सुखदेव जी से, महाराज परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि महाराज आप सब लोग अक्सर कहा करते हो तुम अक्सर कहा करते हो मेरे प्यारे कि भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान करुणा निधान हैं। तो मेरे प्यारे लोग कहते हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज सुखदेव जी आप ये बताइए कि आप अक्सर कहते हैं करुणा निधान रउआ। अच्छा एक बात, हमारा बड़ा प्यारा जो है ना वो जो बालक है ना हैप्पी, वो कह रहा था गुरुजी एक भोजपुरी भजन सुना दीजिए, और संजोग से करुणा निधान रउआ आओ हम लोग भोजपुरी में भजन सुनते हैं करुणा निधान की। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, मीठी मीठी तालियों के साथ रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। हो मती के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जय हो श्री राधे, जय श्री राधे, घूम के राधे राधे। भक्ति भी दूर घर जई है, प्रेम से सगवे प्रेम से सगवे हो भक्त भी दूर घर जइए। प्रेम से सगवे प्रेम से सगवे छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता है।